तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश की सरकार सोई हुई है? तो क्या ये मान लिया जाए कि एसएससी को इस बारे में कुछ पता नहीं है? तो क्या ये मान लिया जाए कि स्टूडेंट के साथ अन्याय होता रहेगा? क्योंकि हमने जो भी अब तक कदम उठाए, ट्विटर पर हमने हाँ 1, 2 और 3 नंबर पर ट्रेंड कराया, क्या एसएससी ने नहीं देखा होगा? क्या वो मोदी जी जिनको पूरे विश्व की हर खबर पता है, क्या उन्हें ये नहीं पता होगा देश में क्या हो रहा है? क्या शिक्षा मंत्री ने ध्यान इधर नहीं गया होगा? क्या हमारी होम मिनिस्ट्री देख नहीं रही होगी? या एसएससी नहीं देख रही? या एसएससी के चेयरमैन साहब आंखों में पट्टी बांध के बैठ गए कि उन्हें स्टूडेंट्स के साथ हुआ अन्याय बिल्कुल भी नहीं दिख रहा? ना तो एसएससी से, ना मीडिया से, ना सरकार से कोई भी जवाब अब तक नहीं आया हमारे लिए भाई। हमने जो कदम उठाए अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या एसएससी, मीडिया और सरकार अब ये चाहती है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स अब सड़क पर आ जाएं अपने न्याय की बात करने के लिए? क्या मतलब बिल्कुल इस बात का तो ध्यान ही नहीं दिया गया कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है। स्टूडेंट्स ने जो ट्रेंड कराया ट्विटर पर 1, 2 और 3 नंबर पर, तो क्या ये किसी को पता नहीं चला होगा भाई? क्या स्टूडेंट्स अब केवल इसके पास यही काम है कि वो स्कैम को देखता रहे? न जाने कितनी न्यूज़ आती हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एसएससी की कि इस बार पेपर, यूपी का तो कोई पेपर लगभग हुआ ही नहीं है बिना स्कैम के। अभी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम जो पहले विफल रहा था उसमें कितनी चीटिंग हुई, ना जाने कितने लोग पकड़े गए। तो एसएससी क्या चाह रही है फिर भाई? देखिए बेटा, क्या स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होता रहेगा? क्या ये मान लिया जाए कि अब स्टूडेंट्स के साथ कभी न्याय नहीं होगा? वो स्टूडेंट जो कुछ नंबर से रह गए, पूरी मेहनत की उन्होंने, और ये माँ बाप जब उनसे पूछेंगे भाई तेरा नंबर क्यों नहीं आया, तो वो क्या बताएगा, क्या जवाब देगा? कि एसएससी की चलते हुए नाकामी की वजह से मेरा नंबर नहीं आया, या कुछ पैसे वाले लोग पैसे दे करके मेरी सीट को ले गए, या वो ये कहेगा कुछ टीचर्स ये कह रहे हैं क्योंकि इंजीनियर्स आ गए इसलिए मेरी सीट चली गई, या फिर यूट्यूब पर जो अवेलेबल कोर्स हैं उनकी वजह से बच्चों ने ज्यादा पढ़ लिया तो मेरी सीट चली गई। क्या उसने नहीं पढ़ा होगा वहां पे? अब वो क्या जवाब देगा अपने घर वालों को? उनके जो उन्होंने सपना देखा था उस सपने को क्या जवाब देगा? तो क्या ये अन्याय बर्दाश्त किया जाएगा? ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चिंता ना करें। हम सभी टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, और केवल टीचर्स के खड़े होने से कुछ नहीं होगा भाई, स्टूडेंट्स को भी एक साथ आना पड़ेगा। केवल रजाई में बैठ करके फोन चलाने से कुछ भी नहीं होगा। कि अब बजाय फोन चलाए और देखा कि दिलीप सर ने वीडियो डाली कंट्रोवर्सी पर और ये एसएससी का हो रहा है, अच्छा गगन सर में और फलाने सर में कंट्रोवर्सी हो रही है, अच्छा अवने सर ने बहुत अच्छी वीडियो। फिर मैं एक बार इस वीडियो में अवने सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस पॉइंट को उठाया, और उन सभी टीचर्स का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और यदि आपको बिल्कुल भी ये लग रहा हो कि सर हमारा तो जो ट्विटर कैंपेन था वो फेल हो गया, हमारा ये आंदोलन विफल रहा ट्विटर पर, बेटा बिल्कुल नहीं रहा। सोचें, जो हमने 1, 2 और 3 नंबर पर ट्रेंड कराया तो ये विफल रहेगा क्या? यदि एसएससी ये समझ रही है कि केवल 2-3 दिन ट्रेंड करा करके और चुप हो जाएंगे, तो इस बार ऐसा है नहीं। जब तक एसएससी रिजल्ट को रिवाइज नहीं करती, अरे हम नहीं चाहते री एग्जाम हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता री एग्जाम हो, ना कोई टीचर चाहता है। बस हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और कट ऑफ को कम किया जाए। हम रिजल्ट की चेकिंग चाहते हैं, सबके मार्क पब्लिक करो ये चाहते हैं, हम रिजल्ट का रिवाइज करवाना चाहते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते री एग्जाम हो। और मैंने तो पहली वीडियो से री एग्जाम के अगेंस्ट ही हूँ कि री एग्जाम ना हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं चाहिए री एग्जाम, हमें चाहिए रिजल्ट को रिवाइज करो, हमें क्लियरिफिकेशन दो और कट ऑफ को कम करो। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये कौन करेगा? एसएससी करेगी, मैं करूंगा इसको। और सबसे बड़ी बात, जब एमटीएस में धांधलेबाजी पकड़ी गई, 10 लोग पकड़े गए, तो क्या उसके पर एसएससी ने अपने ऊपर कुछ लिया? एसएससी ने उसको स्वीकारा? नहीं स्वीकारा। एसएससी ने एक बार ये नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है, जबकि वहां तो केवल लोग डायरेक्ट पकड़े गए थे और एसएससी इस पर संज्ञान नहीं ले रही बिल्कुल भी। अब एसी जेल में हुआ है, कल को स्टेनम होगा।
तो भैया बिना बातचीत करे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ट्विटर कैंपेन से सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई है। लेकिन हमारा ये कैंपेन विफल नहीं रहा है, ये सफल रहा है। क्योंकि सोचो, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको 1, 2 और 3 नंबर पर ट्रेंड कराया। ऐसे थोड़ी आता, कोई हंसी खेल थोड़ी है। वो बात लगे सरकार भारी बहरी है, सुन नहीं रही। एसएससी चेयरमैन बहरे हैं, आंख में पट्टी बांध के बैठे, वो सुन नहीं रहे। एसएससी इतनी निकम्मी संस्था हो गई है कि जिसको ये नहीं देख रहा बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्या वो ये नहीं देख पा रहे? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और देखिए बेटा, अन्याय होने की वजह क्या है? अन्याय हुआ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सारी है। एक तो जैसे ये घोटाला है जो आपके सामने हुआ है। दूसरा वजह क्या है कि आप सभी एकजुट होके नहीं आ रहे। इस बात को समझें बेटा। केवल फोन पर ही वीडियो देखने से कि अवने सर ने बहुत अच्छी आवाज उठाई है, दिलीप सर ने उनका सपोर्ट किया, आदित्य सर ने उसका सपोर्ट किया, खान सर ने ये किया, मतलब समझें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप भी बेटा एसएससी को मेल तो करो। एसएससी को मेल तो आप कर सकते हो, एसएससी को लेटर तो आप लिख सकते हो, तो वो तो करो कम से कम। और सभी टीचर्स एक साथ नहीं आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, टीचर्स का काम केवल ये नहीं कि आप क्लास में जाकर के पढ़ाएं और क्लास से बाहर जाते ही और आपका काम खत्म हो गया। टीचर्स का काम यह है कि स्टूडेंट्स को एक सही राह पर लेकर जाए। यदि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। यह भी एक टीचर का ही काम है। तो ये टीचर्स ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और मेरे या फिर किसी अपने सर के या किसी और टीचर के बात करने से, अलग अलग बातों से कुछ भी नहीं होगा। सभी को मिलके एक बात करनी होगी। जैसा कि राकेश सर ने कहा था कि हमारी सबसे जो एक्सपीरियंस सुप्रीम है वो नीतू मैम है, वो इस आंदोलन को हेड करें और वो कोई भी वो कैंपेन चलाएं, वो बताएं, हम उसको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं। और नीतू हम नहीं करना चाहते, कोई और करे, लेकिन कोई एक बंदा हो जो इसको सबसे ऊपर हेड कर रहा हो, जिससे कि हम इसमें भाई यदि हम समझें, यदि हम कटेंगे तो बटेंगे, यदि अलग अलग हम कैंपेन चलाएंगे, अलग अलग हैशटैग चलाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो याद रखना कि हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और बच्चों ने पढ़ी होगी, एक पिता अपने बेटे से कहता है कि 8-10 लकड़ी लेकर आओ और तोड़ो, नहीं टूटती हैं। फिर वो एक सीख देता है कि यदि साथ रहोगे तो नहीं टूटोगे और सफल हो जाओगे। तो संगठन में ही शक्ति है। तो अन्याय होने की वजह यह भी कि स्टूडेंट बिल्कुल भी इसमें, भाई स्टूडेंट जो हैं, वैसे आपने बहुत अच्छा ट्रेंड कराया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन एक काम और करना है आपको एसएससी की साइट्स पर बेटा क्या करना है, मेल करना है। और जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे लास्ट वीडियो में, वो स्क्रीनशॉट पीडीएफ के स्क्रीनशॉट भी आपको डालने हैं भाई, ट्विटर पर डालने हैं, ठीक है, और मेल में डालने हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो अन्याय होने की वजह स्टूडेंट्स भी हैं बेटा, आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे वो स्टूडेंट समझे, ये ना सोचें सर मैं तो स्टेनो का हूँ, सीजीएल में हुआ है। बेटा आज सीजीएल में स्टेनो का नंबर है, या मैं तो सर बैंकिंग का हूँ, मैं एसएससी के खिलाफ आवाज क्यों उठाऊँ, या तो मैं सर और मैं स्टेट एग्जाम दे रहा हूँ। बेटा ये जब एक जगह हुआ है तो हर जगह होगा, इसके हर जगह चल रहा है। आप यदि बात कर लें थोड़ी सी बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की, जैसे कि इसके खिलाफ खान सर ने धरना दिया, खान सर को गिरफ्तार किया गया, उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन क्योंकि बिहार की इस पावन धरती बिहार पर जो शिक्षक थे, बड़े बड़े सभी शिक्षक एक साथ आए और आवाज उठाई एक साथ, तो बीपीएससी ने बोल दिया कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, भले ही हम स्कैम का कोई और तरीका उठाएंगे, लेकिन अब ये तरीका नहीं करेंगे। तरीका तो निकालेंगे वो अभी भी। तो क्योंकि सभी टीचर्स एक साथ आए तो इसको रोक पाए कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो सभी टीचर्स एक साथ आने पर ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स के एक साथ आने पर ऐसा हुआ। लेकिन जब तक सभी टीचर नहीं आएंगे, मैं सभी, जैसे खान सर ने बहुत अच्छा इसमें किया, खान सर या और भी जो टीचर्स थे बड़े बड़े, सभी यहां पर आए, इन्होंने इसको रोका, इनके खिलाफ आवाज उठाई। तो मैं उनसे फिर कहूंगा कि आप भी एसएससी के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप सभी इसमें भी आकर के आवाज उठाएं। बिहार, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, केरला, कश्मीर, जहां जहां से आप, जहां से टीचर आ सकते हैं, सभी आवाज उठाएं इसके खिलाफ। बिना आवाज उठाए कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हमें न्याय चाहिए तो न्याय की अपील तो करनी पड़ेगी। अभी तो हम ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, जैसा आपने सर ने कहा कि अगले 5 दिन अभी ट्विटर के भरोसे ही हैं कि अभी ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे। यदि फिर नहीं होता है, उसके लिए भी क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात की गई, वो बातें मैं आगे करने वाला हूं अभी।
तो खान सर ने जो सफलता यहां पर प्राप्त की वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो सभी टीचर्स एक साथ आए, स्टूडेंट्स एक साथ आए। और सबसे मेन बात मैं कर लेता हूं मीडिया की। मैं यदि मीडिया की बात कर लूं तो क्या मीडिया को ये नहीं दिख रहा कि हमने ट्विटर पर इसको 1 2 3 नंबर पे ट्रेंड कराया है? तो क्या मीडिया ये देख रही है, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि बिग बॉस में किसकी लड़ाई हो गई, ये मीडिया देखेगी। इंडियाज गॉट टैलेंट को कौन जीतेगा, ये मीडिया देख रही है। मीडिया ये देख रही है मोदी जी आज कहां गए, कौन सा कलर की जैकेट पहनी, कौन सा पेन उन्होंने अपनी जैकेट में रखा, ये मीडिया देखेगी। मीडिया पता नहीं मीडिया क्या दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है ऑटो वालों की लड़ाई दिखा रही है मीडिया ये दिखा रही है क्रिकेट में क्या हो रहा है। आज रोहित शर्मा ने कौन सा कलर की शर्ट पहन ली, मीडिया का ये काम है क्या? क्या मीडिया को नहीं दिख रहा? मीडिया केवल वो दिखाना चाहती है जहां पर टाइम पास हो। इतना यहां पर हम लोग इतना अच्छा ट्विटर कैंपेन चलाया हमने जो 1 2 3 नंबर पर ट्रेंड किया, क्या मीडिया को नहीं दिखा गया? ये मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, क्या मीडिया को नहीं पता कि मीडिया बिक चुकी है? अभी तो बेटा जो स्थिति हमारी है ना, मीडिया की जो स्थिति 161 रैंक है, अभी हम और नीचे जाने वाले हैं यदि ये स्थिति रही तो। यदि यही स्थिति रही तो लोकतंत्र का चौथा फ्लर्क आ गया मीडिया को। और अगर तुमने किसी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फालतू ये न्यूज दिखाते रहे कि फलाना इन्फ्लुएंसर फलानी शायरी फलानी कविता और ये स्कैम वाली न्यूज चलाई, तो अभी तो आपका केवल 161वीं रैंक है। आगे जाने पर देखना क्या होगा तुम्हारा। काहे के चौथे पिलर, लोकतंत्र का चौथा पिलर आ गया है आपको। ये काम है चौथे पिलर का। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? किसी मीडिया में खबर तक नहीं है ये। तो क्या मैं मान लूं मीडिया बिक चुकी है? और देखो बेटा, लेकिन अभी हमें हार नहीं माननी है। हमारा जो ये विरोध है बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा रहा, ये रुका नहीं है। बट याद रखें कि एसएससी अभी ये सोच रही है कि भाई 2 3 दिन करा देंगे फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन याद रखना इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। एक भी सिंगल टीचर तब तक नहीं रुका। बेटा मैं सभी टीचर से कह रहा हूं कि वीडियो बनाएं इस पर। यदि आपसे 2 बच्चे जुड़े हुए हैं तो 2 बच्चों के लिए वीडियो बनाएं, उन तक पहुंचाएं कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है, हम क्या इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं सभी टीचर से कहूंगा यदि कोई ऐसा टीचर जिसके साथ 2 बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो वो 2 बच्चों के लिए वीडियो बनाए, कि फ्यूचर तो उन 2 बच्चों का भी है। अब देखो बेटा, क्योंकि हमने जो ट्रेंड कराया, हैशटैग जो ट्रेंड कराया हमने, अब हम उनको बार बार उनको नहीं करा सकते क्योंकि उनको आपको पता है ट्विटर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अब हमने एसएससी से जवाब मांगा, हमने मार्क्स पब्लिक कराए, एसएससी से जवाब मांगा, एसएससी से कहा सुधार करो, एसएससी ने सुधार नहीं किया। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे। अब हमने सर ने तीन जो हैशटैग चलाए उनकी बात कर लेता हूं, ये वही हैं। और सभी टीचर्स प्लीज इन्हीं को फॉलो करें, अलग अलग हैशटैग ना चलाएं। सभी अलग अलग हैशटैग से कुछ भी नहीं होगा, सबको एक ही हैशटैग चलाना होगा और एक टाइम पर। समझे क्या है कि हैशटैग SSC_स्कैमर, हैशटैग SSC_जवाब_2, हैशटैग बॉयकॉट_मीडिया, ये 3 हैशटैग हैं और तुरंत नहीं चलाने हैं। एक डेट दी गई है, वही डेट मैं आपको दे रहा हूं जो डेट अपने सर ने दी है। डेट क्या है? 14 दिसंबर और सुबह 11 बजे, 11 AM यानी मॉर्निंग। इसे तारीख को ये हैशटैग चलाना। आपके पास सोचो ये 13 तारीख को मैं ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है, ठीक है, ये वीडियो मतलब 13 तारीख को चल रही है, तो कल का टाइम है। तो जितने टीचर्स इस पर वीडियो बना सकते हैं वीडियो बनाएं और बच्चों को बताएं कि हमें ये हैशटैग ट्रेंड कराने हैं। और कब कराने हैं? 14 दिसंबर को 11 बजे हैशटैग कराने सुबह, ये तीनों, और ट्रेंड पर लेके आने हैं। अभी क्या हुआ समझे? दोबारा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और प्लीज आपके पास पूरा एक दिन है 13 तारीख को, आप शॉर्ट्स बनाएं, आप वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन ये हैशटैग बच्चों तक पहुंचने चाहिए, जिसे बच्चे और इस हैशटैग का इस्तेमाल करें वहाँ 14 तारीख को सुबह 11 बजे ट्विटर पर, जिससे कि हम ट्रेंड करा सकें और एसएससी जो बहरी जबान की संस्था बैठी हुई है उसको सुना सकें हम अपनी आवाज। अभी हम, जैसा कि सर ने कहा, अभी हम देखो, पहला तो हमारा स्टेप यही है कि अभी हम 5 दिन तक और
5 दिन तक अभी तो हम ट्विटर पर ही कैंपेन चलाएं, ठीक है भाई। अभी तो ये है कि 5 दिन तक ट्विटर पर कैंपेन चलाएं और इसको देखें कि सरकार या एसएससी को इस पर जवाब देती है नहीं देती है। अभी तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन सेकंड बात क्या होगी फिर? सेकंड बात, जैसे सर ने कहा कि सेकंड बात ये होगी बेटा कि सभी बच्चे, जैसे इसका ऑफिस दिल्ली में ऑफिस जो है, या इलाहाबाद में ऑफिस है, प्रयागराज में ऑफिस है, मतलब तो वहां पर जाकर लगभग 500 बच्चे, 500 स्टूडेंट वहां जाकर एसएससी से डायरेक्ट सवाल पूछें एज ए ऑफलाइन मोड में, ठीक है। और यदि इसके बाद में होता तो तीसरा कदम में कोई ना कोई उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम 5 दिन तक अभी ट्विटर कैंपेन ही चलाने वाले हैं। और दिल्ली प्रयागराज में यदि ऐसा नहीं होता, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि दिल्ली या प्रयागराज में जो ऑफिस हैं एसएससी के, जहां जहां जो जो ऑफिस हैं वहां बच्चे पहुंचे, लगभग 500 बच्चे पहुंचे और जाके एसएससी से जवाब मांगे। ये सेकंड स्टेप होगा। इसकी बात भी की जाएगी, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी टीचर्स के द्वारा, आप चिंता ना करें। और तीसरा स्टेप तो हमें ना लेना पड़े तो अच्छा है, इसलिए सेकंड स्टेप में काम हो जाए। मैं चाहता हूं कि पहले स्टेप में ही हमारा काम हो जाए, ठीक है भाई। लेकिन याद रखना कि आपको सभी टीचर्स को, जो इसको वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और समझे बेटा कि वीडियो मैंने बना दी, वीडियो सर ने बना दी, किसी ने भी, भाई आप इसको बैठे बैठे शेयर तो कर सकते हो, जिससे कि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। कई ग्रुप्स हैं आपके, आप वहां पर वैसे भी वो शायरी और वो कहानी शेयर तो करते हो ना, मतलब मीम तो आप शेयर करते हो, आप कॉमेडी वीडियो शेयर करते हो ना, तो ये वीडियो भी तो शेयर कर सकते हो। यानी कि समझे, आपको 11 बजे 14 तारीख को ये ट्विटर पर ये चलाने हैं 3 हैशटैग, और बेटा आप इसको शेयर करो जिससे और लोगों तक ये बात पहुंच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक टीचर हमसे जुड़ सकें। तो इस वीडियो को शेयर करने का काम तो आपका ही बनता है, ये काम तो आप कर सकते हो ना भाई। कॉमेडी वीडियो शेयर करते हो, रील्स शेयर करते हो, रील्स को स्क्रॉल शेयर मत करो, 2-4 दिन रुक जाओ। यदि एसएससी ने भाई, एसएससी इसको 6 महीने बाद बोले रिवाइज करने के लिए, हमारा कोई फायदा है क्या भाई? 10-15 दिन में ही कराना है हमको 10-15 दिन में ही कराना है। और हम री एग्जाम की बात नहीं करें, हमको रिजल्ट को रिवाइज कर दो, कट ऑफ को कम कर दो और नंबर्स को पब्लिक कर दो, बात खत्म। यदि एसएससी ने अब तक नंबर्स पब्लिक नहीं किए, यानी कुछ ना कुछ घोटाला है भाई। नहीं, अब तक जब हमारे ने 1 नंबर ट्रेंडिंग कराया तो एसएससी नंबर पब्लिक कर देती, लेकिन यदि नहीं किए तो घोटाला है। तो प्लीज मैं उन सब बच्चों से कहूंगा जो एक रजाई में बैठ कर वीडियो ऐसे देख रहे हैं कि इसको देखने से काम नहीं होगा, इसको शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप जितने टेलीग्राम, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, वहां शेयर करो, जिससे अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचे, अधिक टीचर्स तक पहुंचे ये। तो अभी भी पहले हमारा काम क्या है, मेन काम, कि सभी टीचर्स सब वीडियो बनाएं भाई। और 14 दिसंबर को 11 बजे सुबह ये 3 हैशटैग हैं बड़े, तीनों, और सभी टीचर्स एक ही हैशटैग यूज करेंगे, ये तीनों हैशटैग, और इनको बेटा ट्रेंड पर लेकर आएं। और कल यानी कि 14 दिसंबर को 11 बजे ये काम आपको करना है, ठीक है भाई।